गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू राइज क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करती हूँ हिंदी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है संधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं संधि की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा क्या है? संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं। दो वर्णों का जब मेल हो जाता है, आपस में ऐड हो जाते हैं, जब कोई नवीन शब्द की संरचना होती है, उसको हम संधि कहते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं इसका सूत्र क्या है, जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका स्वर संधि में, व्यंजन संधि में और विसर्ग संधि में, तीनों में यूज होगा। इसका फॉर्मूला है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये मेन पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको परमात्मा को तोड़ने के बाद किस प्रकार से दिखता है। पा में आ का साउंड निकालेंगे तो पा हलंत का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रा में हलंत लगेगा और आ निकाल दिया मैंने। इसके बाद क्या है? माँ का हम स्वर निकाल देते हैं। क्या है स्वर? आ। उसके बाद क्या है? आधा ता को हम हलंत में लेंगे। क्या है? माँ और ये हलंत का हो जाएगा। कौन सा है? बड़ा आ। परमात्मा, ये टूटने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब मैं बताती हूँ आपको। परमात्मा ये दो भागों में डिवाइड होगा, परम प्लस आत्मा। प्लस को हम हिंदी में धन बोलते हैं, ये ध्यान रखना, धन। परम प्लस आत्मा। तो हमारे फॉर्मूले में क्या लिखा है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है हमारा? माँ। तो हम माँ में किसका साउंड आ रहा है? स्वर किसका आ रहा है? आ का। और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या है हमारा? बड़ा आ। बड़ा आ। तो इस दोनों को ऐड करने के बाद दीर्घ स्वर लेते हैं, जो कि क्या है? बड़ा आ। दीर्घ को हम बड़ा बोलते हैं, लघु को छोटा बोलते हैं। तो दीर्घ क्या हो गया? बड़ा आ। तो इसको ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये इसका जीव का त्यों उतार देते हैं, परा माँ, जो कि हलंत में हो जाएगा। आ निकल आया। इसके बाद क्या होगा? त और माँ, ये जैसे का तैसा हम उतार देते हैं। इसके बाद क्या होगा? परम, पारा माँ, ये आ माँ को पूरा कर देगा। क्या हो जाएगा? माँ में आ का डंडा और ये ता और माँ, क्या हो जाएगा? परमात्मा। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि हमारी तीन प्रकार की होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट होती है हमारी स्वर संधि, सेकेंड होती है व्यंजन संधि, लास्ट होती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि की परिभाषा नोट कर लीजिए। किसी स्वर का मेल किसी स्वर वर्ण के मेल में जो विकार उत्पन्न हो करता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। देखते हैं कौन से 5 प्रकार की। स्वर संधि के प्रकार, फर्स्ट हमारी होती है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। सेकंड हमारी होती है गुण स्वर संधि,
थर्ड हमारी होती है वृद्धि स्वर संधि। फोर्थ हमारी होती है यड़ स्वर संधि। और लास्ट हमारी होती है अयादि स्वर संधि। मैं अभी आपको फर्स्ट पढ़ाती हूँ दीर्घ स्वर संधि। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा क्या है? जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार क्या होता है? उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ यानी कि बड़ा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है दीर्घ स्वर संधि का? ये हमारा आ है ना, ये लघु है, और बड़ा आ है ये हमारा दीर्घ है। छोटा आ और ये हमारा लघु है, ये दीर्घ है। इसी प्रकार ये भी लघु है और ये दीर्घ है। इसमें क्या बोला है? लघु या दीर्घ का सजातीय वर्ण का मेल लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार हमारा क्या होता है? दीर्घ होता है, यानी कि बड़ा होता है। इसका ऐड करके दिखाती हूँ। आ और आ, लघु और दीर्घ को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या उत्पन्न विकार होता है? दीर्घ होता है। दीर्घ यानी कि बड़ा होता है। तो इन दोनों में से बड़ा क्या है? आ है ना, तो हमारा उत्पन्न विकार क्या होगा? बड़ा आ। इन दोनों को ऐड करते हैं, संधि करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसका उत्पन्न विकार क्या होता है? बड़ा क्या है? बड़ी ई। इन दोनों को ऐड करने के बाद दीर्घ होगा ना, उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार ही दीर्घ स्वर संधि आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल जान लेते हैं। ये आ और अगर छोटा आ का बड़ा आ से मेल होता है और बड़ा आ का छोटा आ से मेल होता है तो दीर्घ स्वर संधि होता है। इसको मैं आपको दिखाया, छोटा आ और बड़ा आ, या फिर बड़ा आ और छोटा आ और आ, या फिर आ और आ। ये इसमें तीन कंडीशन होती हैं, आ की, ई की और ऊ की। तो अगर आपका क्वेश्चन आ का आ से मेल हो और आ बड़ा आ का छोटा आ से मेल हो, छोटा आ का छोटा आ से, बड़ा आ का बड़ा आ से, तो हमारा क्या होगा? दीर्घ होगा। दीर्घ क्या है इनमें से? बड़ा आ। तो हमारा क्या होगा? बड़ा आ ही आंसर में आएगा। तो उदाहरण के तौर पे जान लेते हैं ये किस प्रकार यूज होगा। पहला क्या है हमारा? देशाटन। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक बार फिर से लिख देती हूँ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है देश प्लस अटन, देश धन अटन। तो क्या बोला है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? शा। तो शा का हम स्वर निकालते हैं। स्वर हमारा क्या है? इसमें आ रहा है, अगर ये आधा होगा तो ये हलंत में होगा। उसके पहले का हम सेम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। शा का क्या हो जाएगा? आ मैंने स्वर निकाल दिया तो ये हलंत में हो जाएगा ऐसे। इधर क्या है? इसमें आ स्वर है ना, स्वर निकालते हैं। आ स्वर प्लस क्या है? टन, इसको सेम उतार देते हैं। इसके बाद क्या होता है? आ और आ का मेल। कौन सी कंडीशन आ रही है? ये वाली। आ और आ का मेल क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो हम क्या ले लेते हैं? बड़ा आ। अब इसको ऐड करके दिखाते हैं। देश शा को ये कंप्लीट करेगा तो क्या बड़ा आ का आ जाएगा ना डंडा, तो शा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ बड़ा आ गया, देशा प्लस ये इन दोनों को ऐड करने के बाद बड़ा आ हो गया है। सेम हम इसको ऐसे उतार देते, क्या हो जाएगा? देशा टन। ये इसका राइट आंसर है। सेकंड हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है छात्र प्लस अवस्था। इसको भी ऐसे ही
प्रथम वर्ण का अंतिम क्या है? त्रा। त्रा को हम स्वर निकालते हैं तो क्या आता है? त्रा का आ आता है। और ये स्वर क्या है? आ हमारा। प्लस बाकी को हम सेम उतार लेते हैं, वास्था। इसका क्या है? छा। त्रा में से स्वर निकाल लिया है तो क्या हो गया? ये हलंत का। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? बड़ा आ। इस सेम कंडीशन आ रही है, बड़ा आ हो गया ना, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। छा त्रा, ये इसको पूरा करेगा ना तो ये त्रा पूरा हो जाएगा। ता वा सा था, सेम टू सेम क्या हो गया? छात्रावस्था। छात्रावस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है गीत प्लस अंजलि। इसका भी सेम ता है, ता में से आ निकाल दिया हमने, ये क्या हो गया? आ। इन दोनों को ऐड करने के बाद बड़ा आ, सेम इसको उतार लेते हैं, जली। गीत, ता में से आ निकाल लिया था, ये हलंत का हो जाएगा। मिला करके ये कैसा हो जाएगा? ता में ये ऐड कर देगा, इसको पूरा कर देगा, गीतांजलि। गीतांजलि। फोर्थ हमारा है अड़ा, आ निकाल लिया, प्लस ये आ निकाल दिया, मृत हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद चारा अड़ा, अड़ा में से आ निकाल दिया, ये हलंत का हो गया। ऐड करने के बाद ये बड़ा आ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? चरणा। ये इसको ऐड पूरा करेगा, बड़ा आ हो जाएगा। और इसके बाद सेम का सेम ये उतार देते, क्या हो जाएगा? चरणामृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है देव प्लस आगमन। तो क्या था हमारा फॉर्मूला? प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द क्या है हमारा? देव। देव का हम स्वर निकाल लेते हैं, आ है, प्लस ये क्या है? बड़ा आ, ये हमारा स्वर है, प्लस ये वैसे का वैसे ही हम सेम उतार लेंगे, क्या हो गया? गमन। प्लस देव का हम दे ले लेंगे, वाह, इसमें से स्वर निकाल लिया तो क्या हो गया? हलंत में हो गया। फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारी कंडीशन क्या हो रही है? छोटा आ प्लस बड़ा आ। तो कौन सी कंडीशन आ रही है मेरी? ये वाली, छोटा आ और बड़ा आ। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारा क्या? इसके बाद ये कंडीशन आ रही है ना, तो क्या होगा हमारा? बड़ा आ गई ना। इसके बाद हम इसको ऐड कर लेते हैं, देव, इसको ये पूरा करेगा, बा को आ पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ। देवा प्लस ग म ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवागमन। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? ई का मेल छोटे ई का बड़ी ई के साथ प्लस बड़ी ई का छोटी ई के साथ, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। तो जान लेते हैं, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई, और बड़ी ई का मेल बड़ी ई से। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हमारा क्या होगा? हमेशा दीर्घ होगा। दीर्घ क्या होता है? बड़ा। बड़ा क्या है हमारा? बड़ी ई। ओके, और अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट, नदी प्लस ईश। नदी धन ईश। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ये क्या है? बड़ी ई, प्लस और ईश में क्या है? द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इसका स्वर क्या है? बड़ी ई। तो कौन सी कंडीशन आई है? बड़ी ई प्लस बड़ी ई। इसका सेम, नदी का मैंने स्वर निकाल लिया, ये हलंत में हो गया, प्लस ये क्या? ईश। ईश का हम ओनली शा लेते हैं, लास्ट वाला। इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या आता है? दीर्घ स्वर क्या है? बड़ी ई। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? ना, दा, इसको पूरा करेगा, दा, क्या हो जाएगा? बड़ी ई और शा। तो राइट आंसर क्या होगा? नदीश। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कवि प्लस इंद्र। इसका क्या है? प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण में से स्वर निकालते हैं, क्या है? छोटी ई, प्लस क्या है? फिर छोटी ई, सेम इसको उतार लेते हैं, इसमें क्या होगा? कवि का, बा में से मैंने स्वर निकाल लिया है, या में से हो गया कव। इन दोनों को ऐड करने के बाद दीर्घ स्वर आता है, बड़ी ई। इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा? बड़ी ई। क्या हो जाएगा? सेम, ये बड़ी ई हो जाएगी ना,
तो का, इसको बा को ई पूरा करती है, क्या हो जाएगा बड़ी ई, कवि, और सेम ऐसा हम उतार लेते हैं, क्या हो जाएगा कविंद्र। राइट आंसर क्या होगा कविंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है अति प्लस इंद्रियां। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई प्लस छोटी ई, सेम उतार लेंगे इसको हम, निंद्रियां। इधर क्या हो जाएगा आ, स्वर निकाल लिया तो ता हमारा हलंत का हो जाएगा। छोटी ई का मेल, सॉरी यहाँ पे छोटी ई होगा, छोटी ई का छोटी ई के साथ मेल होता है तो क्या होता है हमेशा दीर्घ हो जाता है, बड़ी ई आ जाएगी। तो ऐड करने के बाद किस प्रकार हो जाएगा ये आ, इसको बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, ता में बड़ी ई की मात्रा कैसे अति, और इधर लास्ट वाला क्या है इंद्रियां, निंद्रियां द। तो राइट आंसर क्या हो गया अतीन्द्रियां। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है मुनिंद्र। इसको भी सेम वैसे ही छोटी ई प्लस छोटी ई प्लस निंद्र, सेम ऐसे ही मुनि, मैंने इसका स्वर निकाल लिया है, ये हलंत का हो जाएगा। ई का मेल होता है बड़ी ई हो जाएगा, तो मुनि में हम बड़ी ई ऐड कर देते हैं, द्रा हो गया, तो क्या होगा मुनिंद्र। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है रवि प्लस इंद्र। इसका भी हम सेम ऐसे ही करते हैं, छोटी ई प्लस छोटी प्लस निंद्र, सेम ऐसे ही र व, इसका हमने हलन निकाल लिया स्वर, क्या हो जाएगा कंडीशन छोटी के साथ मेल होता है बड़ी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड करने के बाद रा वा में बड़ी ई और नेंद्र, क्या हो जाएगा रविंद्र। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है लास्ट क्वेश्चन है अभी। अभी में छोटी ई होगी, यहाँ पे क्या है ईस्ट में छोटी ई प्लस इधर क्या होगा आ, और भा में हमने स्वर निकाल लिया है, क्या बचा है हलंत का भा। छोटी का मेल होता है तो क्या हो जाता है बड़ी ई। अब इसको ऐड कर लेते हैं, आ भा में बड़ी ई की पाई, क्या बचा है सा और टा, इसको सेम मैंने ऐसे उतार लिया, क्या हो गया अभिष्ट। तो राइट आंसर है अभिष्ट। चलते हैं लास्ट कंडीशन की ओर। लास्ट कंडीशन हमारी है क्वेश्चन कंडीशन नंबर 3 हमारी है ऊ का मेल छोटा ऊ का बड़ा ऊ से प्लस बड़ा ऊ का छोटा ऊ से मेल होता है। तो किस प्रकार बनते हैं क्वेश्चन इसके, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से और बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ से। ये इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा बड़ा दीर्घ स्वर ही होता है, जो कि बड़ा ऊ होगा। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ किस प्रकार से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है भानु प्लस उदय। तो क्या होगा इसमें स्वर निकालते हैं, भानु का स्वर निकलेगा, ये कौन सी मात्रा है छोटा ऊ की, छोटा ऊ प्लस ये क्या है छोटा ऊ, उदय में सेम इसको हम उतार लेते हैं। इधर क्या बचा भानु, और ना में से मैंने स्वर निकाला है तो क्या हो जाएगा हलंत का, और छोटा ऊ का छोटा ऊ के साथ मेल होगा तो कौन सी कंडीशन आई है छोटा ऊ का छोटा ऊ के से मेल आएगा तो क्या होगा दीर्घ। दीर्घ क्या है हमारा बड़ा ऊ, इसको हम ऐड करते हैं भा में ना में क्या है इसको ऐड करेगा ना, कौन सी मात्रा हो जाएगी बड़ा ऊ की द और या, क्या हो गया भानु उदय भानुदय। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है सा में कौन सा है स्वर है ऊ, छोटा ऊ है, इधर क्या है छोटा ऊ प्लस का ती, इधर क्या बचा है सा, कौन सा हलंत का सा, छोटा ऊ के साथ मेल होता है तो क्या हो जाता है दीर्घ स्वर, जो कि हमारा क्या है बड़ा ऊ। अब इसको ऐड करते हैं सा में छोटू की पाई और इसमें बड़ा दीर्घ, सा को ये पूरा करेगा तो यहाँ पे छोटा ऊ की पाई की जगह पे क्या हो जाएगा बड़ा ऊ की पाई हो जाएगी, क्योंकि दीर्घ स्वर हो जाएगा ना, इसको ये पूरा करता है तो हम बड़ी ऊ की पाई लगाते हैं क और ती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सूक्ति।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है विदु प्लस उदय, छोटा ऊ, इसमें से क्या निकाला, स्वर निकाला छोटा ऊ, ऐड करने के बाद बड़ा ऊ हो जाता है, क्या बचा इधर दय और इधर बी धा, हमारा स्वर निकल गया तो धा हलंत का हो गया, बड़ा ऊ इधर हो गया ना, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा बा में छोटी की पाई, इसको धा को बड़ा ऊ पूरा करेगा स्वर तो क्या हो जाएगा बड़ ऊ की पाई लग जाएगी, क्या हो जाएगा विदुये, विदुद्य। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मी, नेक्स्ट हमारा है ब धा, स्वर निकाल लिया हलंत का हो गया, क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर धा को पूरा करेगा तो बड़ा ऊ की पाई लग जाएगी, फिर क्या हो जाएगा मी, क्या हो जाएगा बधुर मी। नेक्स्ट हमारा है 5 छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ जा, इधर बचा है सा और धा हमारा हलंत का, ऊ मिलाकर के बड़ा ऊ बन जाता है, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा सा धा में बड़ा ऊ की मात्रा और ये सेम हम उतार लेंगे, क्या हो जाएगा साधुर्जा। आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।